समटाइम्स ना टू मच लव कैन बिकम ऑल्सो डेंजरस। जब किसी को हर टाइम कंफर्ट लग्जरी और एक्स्ट्रा केयर मिलती रहती है ना, तो स्लोली स्लोली वो हेल्दी हैबिट से दूर होने लगता है। ना इमेजिन एक ऐसा पेट डॉग जिसे डेली रूटीन हो, क्रीम केक्स, चॉकलेट्स, डिलीशियस फूड और ऑलमोस्ट नो एक्सरसाइज। ऑब्वियसली सुनने में तो लाइफ बहुत ज्यादा परफेक्ट लगती है, बट व्हाट इफ वही लाइफ स्टाइल उसकी बिगेस्ट प्रॉब्लम बन जाए, और फिर एक डॉक्टर बिना किसी मेजर सर्जरी या हैवी मेडिसिन के उसे completely हेल्दी बना दे। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? वेल, today's chapter is not just a funny dog story. Somewhere it also talk about discipline, balanced lifestyle, or the real meaning of care. So today we are going to study A Triumph of Surgery written by James Herriot. स्टोरी बेसिकली रिवॉल्व करती है एक स्मॉल पेट डॉग जिसका नाम ट्रिकी है और उसके ओनर मिसेस पम्फेरी के अराउंड। नाउ मिसेस पम्फेरी जेन्युइनली ट्रिकी से बहुत ज्यादा प्यार करती है। इनफैक्ट वो उसे एक पेट की जगह ऑलमोस्ट अपने चाइल्ड की तरह ही ट्रीट करती है। बट प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है कि उनका लव बैलेंस नहीं होता है। वो कंटिन्यूसली ट्रिकी को क्रीम केक्स, चॉकलेट्स, एग्स और रिच फूड आइटम खिलाती रहती है। उन्हें लगता है कि ये सब देना ही रियल केयर है, और स्लोली स्लोली वो ओवर पैम्परिंग ट्रिकी की हेल्थ को डैमेज करने लगती है। ये स्टोरी का सबसे रियलिस्टिक पार्ट है, बिकॉज मेनी टाइम्स पीपल डोंट इवन रियलाइज कि ओवर केयर भी अनहेल्दी हो सकता है। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी डीपली, ऑथर के बारे में भी थोड़ा जान लेना इम्पोर्टेंट है, राइट? तो जेम्स हैरियट सिर्फ एक राइटर नहीं थे, ही वॉज एक्चुअली अ वेटनरी डॉक्टर हिमसेल्फ। इसी वजह से उनकी स्टोरी इतनी रियलिस्टिक फील होती है। उन्हें एनिमल्स के बिहेवियर और पेट ओनर के इमोशन का रियल लाइफ एक्सपीरियंस था। उनकी राइटिंग का बेस्ट पार्ट ये है कि वो सिंपल लैंग्वेज यूज करते हैं, बट उसके अंदर डीप मीनिंग हिडन होता है। स्टोरी पढ़ते वक्त ऐसा फील होता है जैसे कोई रियल इंसिडेंट हमारे सामने ही हो रहा हो, और इसी रियलिस्टिक नरेशन की वजह से रीडर इजीली स्टोरी को और कैरेक्टर को कनेक्ट कर पाते। तो अब हम अगर स्टोरी के कैरेक्टर को देखते हैं, तो हर कैरेक्टर एक डिफरेंट माइंडसेट रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिकी की। तो ट्रिकी एक स्मॉल पेट डॉग है जो लग्जरी और कंफर्ट का कम्प्लीटली एडिक्टेड हो चुका है। वो ज्यादा खाता है, कम एक्सरसाइज करता है और स्लोली स्लोली वो लेजी और अनहेल्दी बन जाता है। सो नेक्स्ट कैरेक्टर है मिसेस पम्फेरी। वो इमोशनल और केयरिंग ऑनर है और जेन्युइनली ट्रिकी से बहुत प्यार करती है। बट प्रॉब्लम ये है कि वो इमोशनल डिसीजन ज्यादा लेती है इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिकल डिसीजन। उन्हें लगता है कि एक्स्ट्रा कंफर्ट और एक्स्ट्रा फूड ही लव का प्रूफ है। और फाइनली डॉक्टर, जो काम, इंटेलिजेंट और प्रैक्टिकल है, वो इमिडिएटली समझ जाते हैं कि ट्रिकी को डिसीज नहीं है, लाइफ स्टाइल की प्रॉब्लम है। तो इस स्टोरी की बिगनिंग में जब डॉक्टर ट्रिकी को देखते हैं, उन्हें इंस्टेंटली फील होता है कि समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग। नॉर्मली डॉग्स एक्टिव और एनर्जेटिक होते हैं, बट ट्रिकी कंप्लीटली डल और लेजी लग रहा था। वो बहुत ज्यादा फेट हो चुका था, उसकी आईज रेड और वाटरी थी, और उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। और सबसे शॉकिंग बात, ट्रिकी ने फूड में इंटरेस्ट लेना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था। नाउ ऑब्वियसली जब एक डॉग जो नॉर्मली फूड लवर हो, वो सडनली फूड को रिफ्यूज करे, तो क्लियरली हेल्थ इशू सीरियस हो चुका होता है। बट डॉक्टर क्विकली समझ जाते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम डिसीज नहीं है, रियल प्रॉब्लम है ओवर ईटिंग और लैक ऑफ एक्सरसाइज। सो डॉक्टर केयरफुली ट्रिकी को एग्जामिन करते हैं और मिसेस पम्फेरी को क्लियरली एडवाइस देते हैं कि एक्स्ट्रा फूड बंद करिए और ट्रिकी को रेगुलरली एक्सरसाइज करवाइए, और जो रिच मील्स है वो अवॉइड करिए। डॉक्टर को क्लियरली पता था कि ट्रिकी किसी डिसीज की वजह से बीमार नहीं हुआ था। एक्चुअली उसकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल ही उसकी इलनेस का मेन रीजन था। बट इमोशनली मिसेस पम्फेरी को लगता है कि ट्रिकी वीक हो रहा है, इसीलिए वो उसे और ज्यादा नरिशमेंट देना कंटिन्यू करती है।
आफ्टर सम टाइम ट्रिकी की कंडीशन और ज़्यादा सीरियस हो जाती है। वो कंप्लीटली इनएक्टिव और डल लगने लगता है। डॉक्टर रियलाइज दैट इफ ट्रिकी स्टे इन द सेम environment, he will never recover properly because the over pampering will continue. फाइनली डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि ट्रिकी को सर्जरी के लिए ले जाना ही बेस्ट ऑप्शन है। मिसेस पम्फेरी बहुत ज़्यादा इमोशनल और नर्वस हो जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि ट्रिकी की कंडीशन एक्सट्रीमली क्रिटिकल है। नाउ यहाँ स्टोरी का एक्चुअल टर्निंग पॉइंट होता है। इंटरेस्टिंगली डॉक्टर ट्रिकी को ना कोई हैवी मेडिसिन देते हो ना ही कोई ऑपरेशन करते हैं। इंस्टेड वो सिंपली उसकी लाइफ स्टाइल और डेली रूटीन कंप्लीटली चेंज कर देते हैं। स्टार्टिंग के कुछ 1 या 2 दिन ट्रिकी को सिर्फ पानी दिया जाता है ताकि उसका डाइजेशन थोड़ा प्रॉपर्ली रिकवर हो सके। उसके बाद स्लोली स्लोली उसे सिंपल बैलेंस्ड फूड और कंट्रोल क्वांटिटी में दिया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चेंज तब होता है जब उसकी फिजिकल एक्टिविटी में पहले ट्रिकी सिर्फ कंफर्ट और लग्जरी का यूज था, बट अब वो उसे दूसरे डॉग्स की तरह वो खेलने लगता है, दौड़ने लगता है। यहाँ पे उसकी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी और इम्प्रूव होने लगती है। स्लोली स्लोली उसकी नेचुरल एनर्जी वापस आने लगती है, बट बॉडी एक्टिव फील करने लगती है और उसकी ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव होने लगती है। सो बेसिकली डॉक्टर मेडिसिन से ज़्यादा उसके हेल्दी रूटीन और डिसिप्लिन पर फोकस करते हैं। वही ट्रिकी की रियल ट्रीटमेंट प्रूव होता है। अब धीरे धीरे ट्रिकी में नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो जाता है। जो डॉग पहले बिल्कुल लेजी, डल और इनएक्टिव लग रहा था, वो अब स्लोली एनर्जेटिक और प्लेफुल बनने लगता है। पहले उसके अंदर बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं थी, बट नाउ ही स्टार्ट रनिंग हैप्पीली विथ अदर डॉग्स एंड एंजॉयिंग नॉर्मल एक्टिविटीज अगेन। उसका बॉडी वेट भी कंट्रोल होने लगता है और उसकी नॉर्मल एनर्जी ग्रेजुअली वापस आने लग जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि अब ट्रिकी लग्जरी और ओवर ईटिंग से दूर एक हेल्दी रूटीन फॉलो कर रहा था। और यही बात ऑथर बहुत ब्यूटीफुली हाईलाइट करते हैं। रियल हेल्थ एक्सपेंसिव फूड या एक्स्ट्रा कंफर्ट से नहीं आती है, बल्कि हेल्दी हैबिट, प्रॉपर एक्सरसाइज और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल से आती है। सो समवेयर ट्रिकी की रिकवरी सिर्फ फिजिकल रिकवरी नहीं थी, इट वाज एक्चुअली अ लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन। इवन आफ्टर ट्रिकी सर्जरी हाउस चला जाता है, मिसेस पम्फेरी की टेंशन बिल्कुल कम नहीं होती है। वो कंटिन्यूअसली ट्रिकी के बारे में सोचती रहती है और हर टाइम उसकी हेल्थ को लेकर वरीड रहती है। उन्हें लगता है कि ट्रिकी अभी भी वीक है, इसीलिए वो उसके लिए रेगुलरली एग्स, वाइन और स्पेशल फूड आइटम भिजवाती रहती है ताकि वो थोड़ा जल्दी से ठीक हो सके। बट स्टोरी का फनी पार्ट यहाँ स्टार्ट होता है। एक्चुअली ट्रिकी तो सिंपल फूड, एक्सरसाइज और हेल्दी रूटीन की वजह से नेचुरली रिकवर कर रहा होता है, जबकि डॉक्टर और उनका स्टाफ क्वाइटली मिसेस पम्फेरी के भेजे हुए एक्सपेंसिव फूड आइटम्स एंजॉय कर रहे होते हैं। ये सीन स्टोरी में ह्यूमर क्रिएट करता है और साथ ही इनडायरेक्टली ये भी शो करता है कि समटाइम्स पीपल थिंक एक्स्ट्रा कंफर्ट इज द सॉल्यूशन, while the real solution is actually discipline and balance. फाइनली ऑलमोस्ट 2 वीक्स के बाद ट्रिकी कंप्लीटली हेल्दी और एनर्जेटिक हो जाता है। अब वो पहले की तरह लेजी और इनएक्टिव नहीं लगता है। इंस्टेड ही बिकम्स प्लेफुल, एक्टिव और फुल ऑफ एनर्जी अगेन। जब डॉक्टर उसे घर वापस लेकर आते हैं, ट्रिकी एक्साइटमेंट में इधर उधर दौड़ता है, जंप करता है और मिसेस पम्पफेरी उसे हेल्दी देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है और हैप्पीनेस में कहती है, दिस इज अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। बट एक्चुअली स्टोरी का मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ट्रिकी को रिकवर करने के लिए कोई रियल सर्जरी हुई ही नहीं होती है। उसकी रियल ट्रीटमेंट थी बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, डिसिप्लिन और हेल्दी रूटीन। और यही ब्यूटीफुली मैसेज ऑथर इसी एंडिंग के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। अब हम अगर इस चैप्टर को ओवरऑल देखें तो ऑथर ने स्टोरी के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन एक्सप्लेन किए हैं। सबसे पहले चैप्टर हमें बताता है कि एक्सेसिव पैम्परिंग और ओवर कंफर्ट कभी कभी हार्मफुल भी हो सकता है। एग्जैक्टली जैसे मिसेस पम्फेरी का एक्स्ट्रा केयर ट्रिकी की इलनेस का रीजन बन गया। साथ ही इस स्टोरी
हेल्दी लाइफस्टाइल और डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस भी हाईलाइट करती है। बैलेंस डाइट, प्रॉपर रूटीन और रेगुलर एक्सरसाइज ही ट्रिकी की रियल रिकवरी का रीजन बनता है। चैप्टर हमें ह्यूमन पेट रिलेशन को भी ब्यूटीफुली शो करता है, बिकॉज मिसेस पम्पफेरी ट्रिकी को सिर्फ पेट नहीं बल्कि अपने चाइल्ड की तरह ट्रीट करती थी। और फाइनली ऑथर प्रैक्टिकल विजडम का आइडिया भी एक्सप्लेन करते हैं, वेयर सिंपल हेल्दी हैबिट्स मेडिसिन से ज़्यादा इफेक्टिव प्रूव करती है। सो ओवरऑल अ ट्रिम ऑफ सर्जरी सिर्फ एक फनी डॉग स्टोरी नहीं है, इट इज़ एक्चुअली अ मीनिंगफुल लाइफ लेसन। ऑथर ह्यूमर के थ्रू हमें ये समझाते हैं कि ट्रू केयर का मतलब सिर्फ कंफर्ट देना नहीं होता है। समटाइम्स डिसिप्लिन, हेल्दी हैबिट्स और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल ही बेस्ट ट्रीटमेंट प्रूव होता है। ओके गाइस, तो हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को एक बार रीड आउट कर लेते हैं। व्हाई वाज ट्रिकी इल? तो इसका आंसर है द ट्रिकी was ill because he was overfit and did not exercise. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर गिव? तो इसका आंसर है द डॉक्टर कंट्रोल्ड ट्रिकीज डाइट एंड अलाउड हिम टू एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड मिसेस पम्फेरी थिंक ट्रिकी वाज वीक? सो इसका आंसर है शी बिलीव्ड ही नीडेड मोर फूड एंड नरिशमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी? तो इसका आंसर है एक्सेसिव लव and care sometimes become harmful. Alright guys, that was the complete explanation of a triumph of surgery. I hope अब ये चैप्टर आपको इजी और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर इजी एंड सच हेल्पफुल वीडियोस। थैंक यू।